नमस्कार जनता। मैं विद्यार्थी अर्जुन अंशु और मैं गुरु द्रोणाचार्य नितिन। आपका स्वागत करते हैं क्या 2022 क्वांट स्लॉट वन के इस खतरनाक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स एंड ग्राफ्स के प्रॉब्लम में। सर टेक अवे क्या हो सकता है सर? अगर तुम्हारे फंडा क्लियर नहीं है हम्म तो इस क्वेश्चन को देख के हम्म सारा फंडा गायब मिल हो सकता जाएगा। है। कैन बी सॉल्व विद इन 30 सेकंड, अदरवाइज फिर 2 घंटे तक करते रहो। 2 घंटे और 30 सेकेंड्स तो गाइस, लेट्स चूज द 30 सेकेंड पाथ। तुरंत से पहले जा करके लाइक दबाओ, शेयर करो, कमेंट करो और प्लीज यार सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी दबा दिया करो। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac and fx is equal to ax square plus bx plus c if the set S consists of all integers m such that fm is less than 0, then the set S must necessarily be। मुझे अपने घर जाना है। लाइट की वेलोसिटी से भाग जाता है इस क्वेश्चन को छोड़ करके। बट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन के। हाँ, कर सकता हूँ। हैं? क्या बोला तूने? कैसे सर? ओके, देखो यहाँ पे अब मैं ये करना है तो बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। हाँ मीन्स रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स आर इमेजनरी तो ग्राफ उसका या तो नीचे बनता है या फिर, ठीक है। ओके ओके, एंड इट सेज सेट एस कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स m such that fm is less than x की वैल्यू के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, तो ये कंडीशन। तो x की वैल्यू ये सारी की सारी इंटीजर्स वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ग्राफ इधर भी आ सकता है। ओके, और इस केस में तो x की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो या तो सारे के सारे इंटीजर्स वैल्यू होंगे या फिर नॉट पॉसिबल है। कौन सा ऑप्शन है? मजा नहीं आ रहा है। कुछ समझा नहीं नहीं सर? समझा? ठीक है, कोई बात क्या नहीं। हो रहा है सर? ये सब देखो, बाउंसर जा रहे कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात हाँ सर, नहीं। लाइफ में से 10-11 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो 95% टाइम से ऊपर आता है। अब यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट समझो। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओके और दूसरा सेट का। ओके क्योंकि यूजुअली क्या है, कैट के क्वेश्चन देखोगे तो ये जो ऑप्शंस होते हैं वो सेट के फॉर्म में नहीं देखे मैंने, बहुत ही रेयर, कभी एक आध क्वेश्चन पिछले 30 साल का पेपर सॉल्व किया तो एक दो क्वेश्चन हो गए। यहाँ सेट से भी लोग देख के घबरा जाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के भी घबरा जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, इट इज एक्चुअली चेकिंग योर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके सॉल्व करके होने के बाद एक्स की वैल्यू आती है, उसे क्या कहते हैं? 1 hour later. होता क्या है, जब मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा हाँ तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है। ओके बहुत सारे तरीके हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या आती है सॉल्व करके, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाई। याद आ गया सर? याद आया? हाँ सर याद आ गया। ठीक है, दीज आर व्हाट रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक। ओके और रूट्स होते क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 होता है। अब ये रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, रियल है, इमेजनरी है, ये मतलब सारा एक्स की वैल्यू आप पूछ रहे हैं ना? पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव सकती भी है। हो सकती है, हाँ, इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी कैसे हो सकती है? अभी बताता हूं मैं। वो सारा का सारा चीज जो है वो इस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac, पे, ठीक है। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टर्म बी स्क्वायर 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कि अच्छा whether my roots is real or imaginary, that depends upon the discriminant. That b D. square minus 4ac is nothing but it is my discriminant, डी। जिसको d भी बोलते हैं। यस अगर मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, विच इज ग्रेटर देन c, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो Yes. स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, यस तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर तो रियल नंबर होता है ना, लाइक हाँ, स्क्वायर रियल भी रूट होता है, 5, स्क्वायर पॉजिटिव भी रूट होगा। 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, 9, 10, ये सारे क्या होते हैं, रियल। और बिकॉज ऑफ प्लस माइनस एंड आई गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स हाँ ना, एक में प्लस समझा। करके कुछ आएगा, एक माइनस करके। समझा, सो कैन समझा। आई से दैट व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हम्म। माय रूट्स आर नथिंग बट दे आर रियल हाँ, and there are two roots. डिस्टिंक्ट। तो मैं दो रूट्स में गए। सेकंड केस अब बताओ, अब अगर मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो अब अगर इक्वल टू 0 लेता हूं, x इज इक्वल टू माइनस b b बाई 2a हो ये जाएगा। पूरा का पूरा टर्म खत्म। 0, तो -b/2 है। अब अगर -b/2 है तो एक रूट मिला या दो रूट?
एक ही रूट मिला ना सर? प्लस माइनस साइन तो हाँ। जीरो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। Y की और वैल्यू रूट्स एक ही क्या आ हो गए, गई। रियल हुए ना, हाँ, रूट्स आर ऑल्सो रियल। यप, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, क्या है, रूट्स आर ऑल्सो रियल एंड सेम एंड इक्वल। एंड इक्वल। चलिए इक्वल कर देते हैं। रियल एंड थर्ड केस, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सर मुझे थर्ड वाला। ठीक है। अब अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, तो स्क्वायर रूट ही नहीं तो निकलेगा सर। स्क्वायर रूट क्या हो गया अब इसका, नेगेटिव। अब ये बताओ, अब मैं कहता हूँ नेगेटिव ऑफ माइनस थ्री, नेगेटिव ऑफ माइनस फोर, ये imaginary नेगेटिव ऑफ माइनस फाइव, ये क्या नंबर्स बोलते हैं, इनको रियल बोलते हैं? इमेजिनरी, ये इमेजिनरी, ये याद है सर। हाँ, आयोटा, आई भी बोलते हैं, आई समझा रूट समझा। ऑफ माइनस, है ना? यस तो ये रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। गॉट इट। तो ये मेरे पास अगर ये लेस देन जीरो है तो रूट्स आर व्हाट, यार, इमेजिनरी। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। ये दो प्लस माइनस है तो डिस्टिंक्ट आ जाए। एकदम बट सही ये जवाब। सारा कंडीशन तभी है जब ये जितने भी कोफिशिएंट ए बी सी जो है, हाँ हाँ, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी एक रियल नंबर्स है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज टेक इट एज अ रियल। कॉन्स्टेंट्स होते हैं मतलब। हाँ ठीक है। रियल नंबर होना ठीक चाहिए। है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, हम्म, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, याद आ रहा है कुछ? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कुछ पैराबोला टाइप का दैट्स इट, पैराबोला। कुछ तो। लीनियर इक्वेशंस का लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक यस यस इक्वेशन का एक कर्व कर्व बनता बनता है। ठीक है। है। तो वो जो कर्व होता है, ठीक है, क्या होता है, या तो ऊपर के साइड जाता है या फिर नीचे की हाँ side। सर, स्माइली और हाँ, सैड। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं ये दो ऐसे बना दूंगा तो ये क्या हो गया, स्माइली हो जाएगा स्माइली फेस हो गया, सर। यस और नो। और ये मैं दो ऐसे बना सैड दूंगा हो गया तो ये सर। क्या हो गया, देखो देखिए क्या लग रहा है। सैड है सर यार, वैसे तो भूत टाइप का लग रहा है वो। तो मतलब सैड किस केस में ऊपर के साइड होता है, किस केस में नीचे के साइड, ये भी इम्पोर्टेंट। तो अब ये डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट। तो ये जो ए की वैल्यू है, ये बोले तो अंशु। हाँ ए बोलो तो आंसर, ठीक है। तो ए की ये जो वैल्यू है इसमें डिपेंड करता है कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ऊपर की साइड होगा या नीचे की नीचे की साइड होगा side? सर। पहले तो एक बार झाड़ू। झाड़ू लगाया जा भाई, लोग झाड़ू लगा दिया सर। अब बताता हूं मैं कैसे। ए, हम्म, ठीक है, अब ए की क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यस। तो ए मेरा क्या हो गया मेरे पास, पॉजिटिव हो गया, और ए मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दो केसेस। यस सर। जब भी पॉजिटिव होता है, हम्म, पॉजिटिव मीन्स स्माइली, हाँ भाई, जब अंशु ठीक है, तो अंशु पॉजिटिव है तो ऊपर स्माइल के करता साइड है। ये स्माइली फेस, ये इसका ग्राफ हो गया, नाइस। ठीक है। अब अगर ए नेगेटिव है तो सैड रहेगा सर वो। तो सैड होगा, समझ गया ठीक सर। है ना? तो ये सैड फेस हो गया। पहले अब तो सब कुछ इरेज करो। ए लीजिए सर। अब मुझे ये बताओगे, मैं एक एक करके इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे ग्राफ बताओगे इसका, ओके। ठीक है। अब मैं कहता हूँ एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्या होगा इसका ग्राफ, ऊपर के साइड या नीचे के साइड? स्माइली। स्माइली, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। कोफिशिएंट, तो स्माइली, ठीक है। अगर मैं कहता हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, सैड 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 सैड। पक्का, यस सर। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव नीचे। फिर एब्सोल्युटली मैं कहता हूं ओके 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, पॉजिटिव है सर। Positive. स्माइली। पॉजिटिव, ठीक है। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नेगेटिव माइनस। Yeah, boy. so I hope that just by looking at the equations you can एक visualize yes, yes, करोगे कि yes. ग्राफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मींस अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। आई एग्री। When we talk about the x axis और y axis, हमेशा हम रियल एक्सिस की बात करते हाँ हैं। सर। तो जब रियल एक्सिस की बात करते हैं तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। जी बिल्कुल। पक्का ना? बिल्कुल सही जवाब। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या नहीं से एक बार झाड़ू लगा दो, झाड़ू लग गया। तो मैं कह सकता हूँ ना, अगर ये ग्राफ है तो ग्राफ ये ऐसे बन सकता है, एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, यस और नो, यस सर। या हो सकता है कि एक्स एक्सिस को थोड़ा टच करके भाग जाए, या फिर मेरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो। हाँ, और नेगेटिव माइनस वाला हाँ, भी हो मतलब ये सकता है। मैं डिपेंड करता है, मैं क्या करता है, मैं ऊपर वाला पॉजिटिव ग्राफ बना रहा हूँ तो यही तीन पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ, नेगेटिव बनाएंगे तो ऐसी तीन पॉसिबिलिटी माइनस के लिए नेगेटिव होगी। बनाएंगे तो ऐसी तीन केसेस बनेगा, या वो यस और नो। एकदम सही यानी जवाब। कि या तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, या तो टच या करके फिर- निकल जाएगा, या एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा, और निकल जाएगा, तीसरा है कि भाई या साहब फिर एक्स एक्सिस को हवा में। कुछ भी करेगा, हवा में। अब तो आप मेरे से कुछ पूछिए सर, ठीक मैं है, ग्राफ ऐसे किस केस में अप होगा, जब ए मेरा पॉजिटिव होगा, जब ए नेगेटिव होगा तो सैड रहेगा वो। अब ये जो ग्राफ है, मैं एक एक्स एक्सिस बनाता हूँ, जी, कोई भी बिल्कुल। ग्राफ बनाओगे यहाँ पे प्लेन में, हाँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा काटेंगे। या एक पॉइंट पे कट करेगा, यस। या कट ही नहीं करेगा। बट आई होप दैट अच्छा, ये तीन के अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं सर। ठीक है, अब मेरे को सब दिख रहा है। इरेज करते हैं। साफ झाड़ू, ये लीजिए सर झाड़ू। तो ये चीज क्लियर। अच्छा, Okay. अब मैं पूछता हूँ, फिर से बता। हम्म। ये मैंने कर दिया, हम्म, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे किया, 2 पॉइंट पे। ये 2 पॉइंट्स आ गए,
मेरे को चमक व्हाट गया। डू दीज 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स? एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, और इस पे वाई क्या हुआ? 0 होगा। हाँ वाई जीरो मतलब रूट्स। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये मेरे क्या है? रूट्स हैं। तो आई एम गेटिंग व्हाट? आई एम गेटिंग, इफ यू लुक एट हियर, Got it. मेरे पास 2 रूट्स आ गए, आ गए 2 सर, रियल रूट्स। आ गए आ गए आ गए अब अगर ये 2 रियल रूट्स हैं, और तो डिस्टिंक्ट 2 रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए था? और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए था। यानी कि ये तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? पॉजिटिव हो, विच बेसिकली मीन डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब इसका सेकंड सिनेरियो जो हम लेते हैं, ये था, तो एक्स एक्सिस पे टच करके भाग। अब एक्स एक्सिस पे टच करके भाग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका एक रूट है या 2 रूट है? एक रूट है, यानी रूट कि है। डी, हाँ डी इसका इज इक्वल टू मतलब जीरो। डी इज इक्वल टू जीरो। तो जब भी डी इक्वल टू 0 होगा, तो वो क्या करेगा? टच करेगा। अब अगर ये ऊपर चले, क्या इसका कहीं पे कि इसका रूट्स है? इसका नहीं है, नहीं है, नहीं है। रूट्स नहीं है, मतलब रियल तो नहीं है ना? तो यानी कि डी जब Is- लेस देन जीरो आ जाता है तो उसके कोई रूट्स ही नहीं निकलेंगे। बिल्कुल। सही जवाब। तो आई होप दैट दिस ग्राफ इज क्लियर। सुपर क्लियर सर। ठीक है, पक्का। और ऐसे ही मेरा डाउनलोड में भी बनेगा। हाँ वो मैं ठीक है, तो मैं अभी समझा। देखता हूँ, पूछता हूँ सीरीज। अरे सर आप तो टेस्ट वेस्ट लेने पे आ गए सर। ठीक है, अरे ये क्या है सर, क्या करना है इसमें? ये अब मुझे ये बताओ, ये ग्राफ है, पहले चीज एक चीज बताओ, ए जो होगा पॉजिटिव होगा। पक्का। स्माइली। तो ए पॉजिटिव डाल देते हैं। अरे यस। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 रूट्स आ रहे हैं ना, दो रूट्स आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? मतलब डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। रूट्स रियल है, यस यस यस। 2 जगह कट कर रहा है, रियल है। ठीक है सर, ऐसी नेगेटिव, ये ऐसे ही अब स्माइली ये है जो तो ऊपर ए वाला नेगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ए नेगेटिव हो हो गया। यस और यहाँ भी क्या हो रहा है? 2 रूट्स आ रहे हैं। यस सर। तो ये जो 2 ग्राफ अभी जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं, दोनों केस में मेरे पास 2 रूट्स आ रहे हैं। मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर AC पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तभी 2 रूट्स आते हैं। Yes. और रियल होते हैं। तो Yes. डी इज ग्रेटर देन। यस, डी इज ग्रेटर देन जीरो। Clear? और सर मैं टेस्ट पास कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, अब ये मेरे पास अगेन पॉजिटिव है, तो ऊपर है तो ए पॉजिटिव। इसका इसका डी तो यहाँ पे क्या हो गया? इन दोनों ही केसेस में डी क्या होगा? जीरो जीरो। पक्का। 100%। 0 ये भी बता दो। क्यों है? क्यों सर? क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पे टच करे, एक्स की एक ही वैल्यू है। यस सर, डी इज इक्वल टू जीरो। अब थर्ड के साथ सर हाँ। ये इमेजिनरी है, मतलब डी इज लेस देन जीरो वाला केस यहाँ पे चल क्यों रहा है है। इमेजिनरी? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है। कट नहीं कर रहा, तो इट मींस बोथ द रूट्स आर। सुपर डुपर ऑसम सर। देखो, एक्चुअली दिस क्वेश्चन, लाइक मैंने कहा था कि एक्चुअली आईआईटी जेईई लेवल का क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मजा आ गया सर। कंसेप्ट। पर क्वेश्चन तो भी सॉल्व ही नहीं किया सर। अच्छा, ये सारे फंडा क्लियर हुए। फंडे तो एकदम जबरदस्त क्लियर हो गए। अब एक बार क्वेश्चन को अटैक किया जाए। अब बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, अब पहले सेट का भी फंडा। सेट में क्या होता है? हम क्या करते हैं, एक जैसे सेट होता है, इसमें हम क्या करते हैं? कुछ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ कॉमा कॉमा डाल के। कॉमा कॉमा डाल के। ठीक है ना, लाइक मैंने किया ए ई आई ओ यू। ठीक है ना, सेट ऑफ व्हाट? ऑल दी वॉवेल्स। ठीक है ना, जो उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये बेसिक वो होता है। ठीक है, स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। ठीक है सर। ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर्स, ए बी सी बी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। व्हाट डज इट मीन? मतलब वो जीरो नहीं हो सकता एबीसी, बट और रियल नंबर है, बट रियल नंबर है ना, हाँ। प्लस 1 2 3 माइनस 1 2 3 सब। कुछ भी हो सकता है, बट वो रियल नंबर है। अब यानी सच दैट हाँ, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। व्हाट डज इट मीन? यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर AC इज लेस देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, वो डिस्क्रिमिनेंट है सर ये तो। तो इट मींस इसके रूट्स क्या है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी। तो अगर इमेजिनरी है, तो दिमाग में अब कौन सा ग्राफ चमक रहा है? अरे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। टच ही नहीं करेगा वो, Touch स्माइली हो या सैड हो। पक्का। हाँ हाँ, ठीक है, तो दिमाग में वो टच नहीं कर रहा है, तो मेरा जो ग्राफ होगा वो या तो ऐसा है या फिर ऐसा है। ओके, क्लियर हुआ? एकदम क्लियर। ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अब यहाँ पे तो ए की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास, कि पॉजिटिव है नेगेटिव? नहीं, ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। नॉन तो जीरो मेरा दोनों ग्राफ पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल। तो मुझे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो दोनों ग्राफ के पर्सपेक्टिव में सॉल्व करना पड़ेगा। शायद क्वेश्चन है क्या, इफ अभी आता हूं, बट अभी तो यहीं तक मैं रुक जाऊं। हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वी डू नॉट नो। नो ए वी डू नॉट नो। हाँ, तो मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी सेम, एग्जैक्टली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। If the set S consists of all integers m such that fm is less than 0. तो पहले मैं बताता हूँ सेट एस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स एम। तो मैं लिख देता हूँ m1 m2। ऐसे ही एक सेट है ना, ये सारी की सारी वैल्यूज। ठीक है, कितनी वैल्यूज है मुझे नहीं पता, नहीं ये पता। सारे क्या है? इंटीजर्स। हाँ यही मतलब हुआ। हाँ, सच दैट fm इज लेस देन 0।
व्हाट इज FM? FM दैट्स राइट। सो बेसिकली ये जो मेरा FM है, अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये जो FX है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। बिल्कुल सही जवाब। और ये क्या होता है? ये Y इक्वल टू FX। हाँ, ये तो y एक्सिस को Y रिप्रेजेंट इक्वल टू करता है। X को क्या रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? FM। यस यही हुआ ना, दैट Yes, इज sir, AM yes. स्क्वायर प्लस BM प्लस C। यस सर। तो FM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यूज Y ऑफ Y। एंड व्हाट डज M रिप्रेजेंट्स? द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ M इज X। तो ये जो सेट है, ये इसके अंदर मुझे x X की की वैल्यू चाहिए कि पॉसिबिलिटी, Y की चाहिए? X की। x की हाँ, पॉसिबिलिटीज तो देखनी जो है X है, X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ठीक फॉर है? फॉर y लेस देन 0। हाँ, तो अगर ये आता हो तो पहले तो मैं ये लेस देन 0 को भूल गया। अगर मैं पूछता हूँ, यानी ये दो ग्राफ, अगर मैं पूछता हूँ कि X की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है? कहने से X मेरा ये कुछ भी सारी वैल्यूज हो सकती है। यस और नो? यस और नो? Yes. क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। ठीक है। सिमिलरली इस केस में, सेकंड केस में भी X की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? सारे हैं, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता हाँ। है ना, मतलब सारे इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं। डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज ऑफ A, वेदर A इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके। ऑलराइट, यस। मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या है, नो आइडिया। पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं नो पता। आइडिया। चलो, बट आई होप कि ये क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था ये तो क्लियर हुआ। ये क्लियर हो गया सर। एक्चुअली x का क्या क्या सेट, क्या क्या x पॉसिबल value हो है, सकता है हाँ। जिसके लिए y इज लेस देन 0। ठीक है, ये वाला केस ले लो। ओके, ओके। इस केस के लिए तुम मुझे बताओ ये यहाँ पे कि y लेस देन 0, x Okay. की किस वैल्यू के लिए y लेस देन 0 आएगा ये ग्राफ में? सर y लेस देन 0, x का तो वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट। कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये जो y है हाँ। इस ग्राफ में हमेशा क्या है? पॉजिटिव है ये। तो इट मींस, इज देयर, इफ आई आस्क यू वेरी सिंपल, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस इक्वेशन इज लेस देन 0? नो, देयर इज नो वैल्यू ऑफ नो x वैल्यू ऑफ x। पॉसिबल ही पक्का? नहीं। सर y पॉजिटिव हो ही नहीं रहा ना। तो मेरा क्वेश्चन का फिर से जवाब दो, सोच समझ। हाँ Is there any value of x हाँ such that this graph which I've highlighted right now हाँ। is less than 0? No. नो नो नो, नॉट So you पॉसिबल। have got your answers now. There is not a single values, and if there is not a single values, द आंसर it इज द means- एम्प्टी सेट। नहीं, अभी नीचे वाला भी तो बचा हुआ है। अभी दूसरा केस देखना है, बट इससे ये पता लग गया कि ये जो है मेरे पास m की कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इट मींस देयर इज नो वैल्यूज ऑफ m which will satisfy this condition. तो व्हाट इज m? दैट इज नल सेट मींस 0, m की कोई वैल्यू नहीं है। नल सेट का मतलब क्या होता है? 0। यस सर। एम्प्टी सेट, एम्प्टी एज द नेम सजेस्ट, एम्प्टी मींस उस सेट में कोई भी वैल्यू हाँ, क्योंकि उसने साफ साफ बोला कि भाई सच दैट y इज लेस देन Less than 0 zero. एंड दिस इज y इज ग्रेटर देन 0, तो x का ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कि y Got it. इट मींस एम्प्टी सेट्स, और Got एक it. ऑप्शंस क्या है? एम्प्टी सेट्स। पर बट एक और भी ऑप्शन है, हाँ। either the empty set or the set of all integers. So let's लेफ्ट check वाले for the ग्राफ को another चेक करते case. सर, उससे शायद आंसर आए मेरे को तो लगता है। चलो, तो मैं लेफ्ट वाले ग्राफ को चेक कर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ओके वाला पे फोकस करो। ठीक है, तो राइट से ये क्लियर हो गया कि एम्प्टी सेट है भाई उसका। राइट से एम्प्टी सेट। अभी लेफ्ट से क्या निकलेगा? तो अब देखो ये सारी वैल्यूज है ना। हाँ हाँ। अब बताओ x की किस वैल्यू के लिए ग्राफ जो होगा हमेशा ही 0 हो और y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हो? y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, तो वो तो x के लिए वो तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है ना। तो नेगेटिव ही है। सारी अच्छा। किसी भी कोई भी कोई वैल्यू भी x की वैल्यू ले होगा तो लीजिए। नेगेटिव, वो x एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंगली y की जो वैल्यू है fm, हाँ, fm रिप्रेजेंट्स y, ये सारी वैल्यूज क्या है? नेगेटिव है। समझा समझा। और ऊपर में वो पैराबोला कहीं भी हो सकता कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है। इधर भी हो सकता है, समझा कहीं भी हो समझा सकता है। समझा। तो इट मींस फॉर ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इट विल बी Got it. नेगेटिव। गॉट इट। सो व्हाट शुड बी द आंसर नाउ? सर ऑल इंटीजर सेट्स भी हो सकते हैं, एम्प्टी सेट भी हो सकते हैं, तो ईदर द एम्प्टी सेट और द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सो हो तो ये है क्वेश्चन, भाई साहब। आई से इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। Tricky in the sense actually they are checking all your basic concepts. यस सर, दिस इज एब्सोल्युटली बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप थोड़ा भी, अगर आप ग्राफिकली इसको नहीं समझ पाओगे तो ये थोड़ा मुश्किल है समझना। बिल्कुल। ये आंसर आप बना ही नहीं पाओगे अगर ग्राफिकली समझ नहीं पाओगे तो। गजब का यार, ये बहुत ही शानदार। Hope that अब ये सारा ग्राफ का फंडा क्लियर है। बहुत ज्यादा सर। आगे नेक्स्ट अब किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ का कॉन्सेप्ट अगर क्वाड्रेटिक का होगा तो अप्लाई कर पाओगे? अरे क्या बात कर रहे थे, इतनी मेहनत करी हमने तो
बच्चे लोग कर लेना बैट, ठीक है। छोड़ देगा नहीं है, ठीक है। तो होप आज का ये धमाकेदार माइंड बॉगलिंग सेट जो सर ने आज समझाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सेट थ्योरी का जो और इन्होंने अगर खिचड़ी बनाई, समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को जरूर जरूर देखें। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले इन्होंने बताया, कि मेरे को समझाना था सर को, और फिर उन्होंने सॉल्व किया। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन अगर अभी तक आप टिके हुए हो तो भाई लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करते हैं सर हम लोग इसमें? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में जाके अपने सारे के सारे डाउट्स डालो Yes. और घंटी बजाना मत भूलो। सर आपने फोड़ दिया इस बार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, और सर क्या कहते हैं हर बार? आसान है, हो जाएगा। हो जाएगा। चलो टाटा बाय बाय एडियोस, टेक केयर गाइस, जय हिंद। Yeah,